तो पानीपत के बाल जटान गांव से एक मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी दी गई है पूरे मामले की। बताया गया कि बाल जटान गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर उनका भाई ट्रैक्टर लेकर आ रहा था। इसी बीच बाइक पर कुछ युवक सवार थे। भाई ने उन्हें बीच रास्ते से हटने को कहा। उसके बाद विवाद शुरू हो गया और दूसरे पक्ष द्वारा उन पर रोड लाठी डंडों से हमला कर दिया। पूरे मामले में 3 भाई गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। निजी अस्पताल की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर घायलों को भर्ती करवाया गया है। वहीं पीड़ित भाइयों के बड़े भाई ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कई गांव के युवकों पर और साथ ही चौकीदार पर भी बड़े आरोप लगाए हैं। 2-3 दिन पहले मेरा भाई ट्रैक्टर लेके आया था गाँव में, और इन्होंने दूसरे पक्ष के लड़के ने बाइक रोड के बीच में खड़ी कर रखी थी। उसने बोला, भाई ये बाइक रोड से साइड में कर लो। लड़के ने साइड की बजाय ट्रैक्टर के आगे खड़ी करके बोला, भैया ले, मैंने अब ट्रैक्टर के आगे खड़ी कर दी है, अब तू जा कर ले, क्या करेगा। लड़के ने उसे थोड़ा धमकाने से, तो लड़के ने धमकाने की बजाय उस पर डंडों से बारिश कर दी। कौन लड़के थे जिन्होंने हमला? दूसरे पक्ष के बाइक वाले, जिससे बाइक हटाने के लिए बोला। तो उसने तब तक वो ट्रैक्टर वाला उससे बच पाता कि उन्होंने फ़ोन पे अपने 20 गुंडे बुला लिए फ़ोन पे, जिनके हाथ में गंडासी थी, रोड थी, और 2 गंडासियाँ लिए हुए थे, 3-4 उनके पास रोड के डंडे भी थे। और उनमें अहम भूमिका चौकीदार ने निभाई जी। वो भी अपने हाथ में गंडासी लिए हुए था जी। गांव का चौकीदार है। उसने अपने लड़कों से जैसे कि सोनलाल, मोनू और तस्वीर को डंडों से और बर्छियों से मारा जी। सिर्फ ये बाइक और ट्रैक्टर हटाने को लेकर झगड़ा होता है? कोई पुरानी? नहीं, कोई पुरानी कोई बात नहीं। सिर्फ बाइक ट्रैक्टर के सामने खड़ी थी सर। वो ट्रैक्टर से यही बोला कि भाई ये बाइक हटा ले, कहीं बाइक को चोट लग जाए तो आप मेरे को बोलोगे। तो उसने नहीं हटाई और गाली गलौज करके ट्रैक्टर वाले पे हमला बोल दिया उन्होंने। तो ज़्यादा चोटें आई हैं उसको? हाँ जी, बहुत भयानक चोटें। आप CCTV कैमरे से देख लो, आपने आपके पास व्हाट्सएप भी किया है, और अभी तो आपने देख के आए हो, बोलने की हालत में नहीं है। और एक ऑपरेशन थिएटर में है, ICU में है 2 तो, और एक जानलेवा का मतलब बोले और जानलेवा। और अब हम यहाँ पे आए हुए हैं जी। नहीं तो परसों कल पुलिस आई थी जी, नहीं तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की है नहीं। और वो बोल रहे हैं सर, चौकीदार बोल रहा है पुलिस मेरी है, SP मेरा, DSP, तो हमारे पास कोई पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, ऐसा बोल रहा है चौकीदार खुल के। और उसने सरपंच से भी गलत बात बोला है। उसने सरपंच ने बोला उसको, भाई लड़कों को समझा। बोला सरपंच से भी उसने ऐसे बोला है, अब जा तू मेरा क्या बिगाड़ेगा। सरपंच से भी ऐसे बोला है चौकीदार ने। तो मेरे छोटे 3 भाई हैं जी, तीनों सीरियस हैं जी। जिनमें बड़ा है सोनलाल जी, उनको 2 गंडासियों से सिर पे वार किया है, हाथ तोड़ रखे हैं जी, और अंदरूनी चोटें बहुत सारी लगी हैं। और मोनू है जी, उसको भी सिर पे गंडासी लगी हुई है जी, और हाथ तोड़ रखे है, अंदरूनी चोट बहुत सारी लगी हुई है, डंडों से पिटा हुआ। आप ये वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हो। और एक मेरा तस्वीर भाई है, उनको भी सिर में गंडासी से काटा गया उसको, और उसके हाथ भी टूटा हुआ है। फिलहाल ही ऑपरेशन ICU में है तीनों, और एक सोनलाल है जो वो ऑपरेशन थिएटर में है। आपको किसी पे शक है भी कि कौन लोग, किसने करवाया होगा ये? हाँ जी, मेरे को पूरा विश्वास है जी। मैं वहीं पे था जी। ये इसका सारे का मास्टरमाइंड विष्णु है जी। विष्णु अपने उसकी कम से कम 20 गैंग के आदमी रखता है जी वो। और उसका भाई है राहुल है जी, उसका भाई है रोहित है, नूजा है, और एक अमित है जी। वो दूसरे पड़ोस से आता है जी, वो जो कि गंडासी लिए इसमें दिखाई दे रहा है कि आपने वो गंडासी से वार कर रहा है जी। उसने 2 आदमियों को गंडासी से वार दिखा रखा है इसमें जी। और कम से कम 20 आदमी थे जी जिस टाइम हमला हुआ। हम सभी को तो नहीं गिनवा सकते जी, हम 8-7 आदमियों को गिनवा सकते हैं। वहीं कुछ वीडियो पीड़ित परिवार की तरफ से दिखाई गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि युवकों के हाथों में लाठी डंडे हैं। तो पीड़ित परिवार का कहना है कि ये पूरा मामला 2 से 3 दिन पहले का है। पहले भी उनके साथ कहा सुनी हुई थी, तब मामला शांत हो गया था। अब फिर से उनके द्वारा इस तरह से हमला कर दिया गया। हमारे यहाँ पे जी पहले कम से कम ये था, मेरे ताऊ की बरसी 13वीं थी जी। उस दिन भी इन्होंने रोड़ा किया। उस दिन भी मेरे ताऊ के हमने उस दिन तो इनको इसलिए माफ़ कर दिया जी। हमारे ताऊ की उस दिन 13वीं थी। हम उस दिन किसी को कुछ नहीं बोलना चाहते थे, क्योंकि मेरे घर पे मैं वहाँ रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे, इसलिए हमने माहौल को शांत कर दिया और दबा दिया।
उसके बाद ही फिर इन्होंने अब तीसरी बार फिर हमला किया जी हमारे पर। मतलब तीसरी बार अब आपके ऊपर हमला किया? हाँ जी, हाँ। इन्हीं लोगों द्वारा किया इन्हीं गया? लोगों ने किया जी तीसरी बार। प्रशासन से क्या अपील कर, मतलब क्या प्रशासन कार्रवाई से हम चाहेंगे? चाहते हैं जी इन लोगों के सख्त से सख्त इनकी कार्रवाई करो, और जो ये चौकीदार है हमारे चौकीदार की और सरकारी जॉब की दोस्त दिखाता है और बोलता है एसपी और डीएसपी मेरे हैं, मेरा सीएम मेरा है, इसके साथ सख्त से सख्त इसकी कार्रवाई की जाए। और ये खानदानी नहीं है जी चौकीदार, ये खानदान पहले इसका बाप साहब ये बना दिया, नहीं ये खानदानी चौकीदार नहीं है जी। क्या नाम है तो चौकीदार? सरकार से अपील चाह कि भाई कोई इस गांव में चौकीदार की दूसरी वो वैकेंसी निकाले जाए कि दूसरा चौकीदार लिया जाए। क्या नाम है चौकीदार का? चौकीदार का नाम रामफला है जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम करमवीर है जी। क्या लगते हो आप इनके? मेरा छोटे भाई है जी। सगे भाई हैं आपके? हाँ जी, सगे भाई हैं जी। तो पुलिस को शिकायत दी गई है। बाल जुटान गांव का ये पूरा मामला है। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। पीड़ितों का इलाज चल रहा है। परिवार चाहता है कि जल्द से जल्द आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।